हेलो स्टूडेंट्स, इसके पहले वाले वीडियो में आपने रूल नंबर 1 डिस्कस किया। रूल नंबर 1 में हमने 3 टेबल्स देखी। वहां पर हमने देखा आपको मेरा मेरी मेरे, हमारा हमारे हमारे, तुम्हारा तुम्हारे तुम्हारे, उसका उसके उसके, इसका इसके इसके, उनका उनके उनके और इनका इनके इनके। यदि ये सारे के सारे शब्द मिलते हैं तो आपको ये देखना पड़ेगा कि इन शब्दों के बाद नाउन मिल रहा है, प्रीपोजिशन मिल रहा है या कोई वर्ड नहीं मिल रहा। उसके अकॉर्डिंगली हमने प्लान किया था कि माय आर योर, हिज हर इट्स और देयर लगाएंगे, माइन आर्स योर्स, हिज हर्स इट्स और दिस लगाएंगे, मी अस यू हिम हर इट और दैट लगाएंगे। वो रूल नंबर 1 था, वो आपने उस रूल नंबर 1 में डिस्कस किया था इसके पहले वाले वीडियो में। अब आइए आज डिस्कस करते हैं रूल नंबर 2। रूल नंबर 2 भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके बिना कोई भी सेंटेंस तैयार नहीं होता है। यहां पर हमने 2 टेबल्स ली हैं, टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2 में। फिर रिपीट करूं, मैं आपको ग्रामर के रूल्स नहीं पढ़ा रहा हूं, ग्रामेटिकल वे में इसे कुछ दूसरे तरह से पढ़ा जाएगा, इसका कुछ दूसरा नाम है जिसकी तरफ हम जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ स्पोकन के वे में कि बोलते समय सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करते समय किस वर्ड को कैसे लिखें उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। तो नाउ यहां पर 2 टेबल्स है, टेबल नंबर 1 और टेबल नंबर 2। टेबल नंबर 1 में आपके पास है यह, वह, ये, वो, इस, उस, इन और उन। आपको यदि ये सारे के सारे हिंदी शब्द मिलते हैं, कहीं पर भी वाक्य में, शुरू में मिले, बीच में मिले, आखिरी में मिले, कहीं पर भी मिले, कितनी बार भी मिले, यदि आपको ये सारे के सारे हिंदी वर्ड्स मिलते हैं तो आपको सिर्फ देखना है कि हिंदी वर्ड्स के बाद में आपको नाउन तो नहीं दी गई। यदि आपको ये सारे के सारे हिंदी वर्ड मिलते और इनके बाजू में कोई नाउन मिलती, संज्ञा, संज्ञा मतलब कोई भी नाम यदि आप बोलेंगे तो संज्ञा हो जाएगी। तो इन वर्ड के बाद में कोई भी नाम मिला तो इन वर्ड्स के लिए आपको यूज करना पड़ेगा दिस, दैट, दीज और दोज। कब? जब इन शब्दों के बाद में कोई नाउन दी गई होगी। तो अब मुद्दा है, चलो भाई दिस, दैट, दीज, दोज है, पर इनमें से कौन सा कहां पर यूज करें? तो यदि आपकी नाउन सिंगुलर है, सिंगुलर नाउन है, तो आप लगाएंगे दिस और दैट। और यदि आपकी प्लूरल नाउन है, बहुवचन संज्ञा है, तो आपको लगाना पड़ेगा दीज और दोज। तो यदि संज्ञा एक वचन है तो दिस और दैट लगाना है, और यदि संज्ञा बहुवचन है तो दीज और दोज का यूज आपको करना होगा। पर कब? जब इन शब्दों के बाद में कोई नाउन दी गई होगी तो। अब यहां पर ये टेबल नंबर 2 में, टेबल नंबर 2 में फिर वही यह, वह, ये, वो, इस, उस, इन और उन मिला, और इनके बाद ये बोलते हैं कि आपको कोई नाउन नहीं दी गई है, ये शब्द अकेले लगे, इनके बाद कोई नाउन नहीं है। तो इन वर्ड्स के लिए अब आपको यूज करना पड़ेगा ही, शी, इट और दे। तो सिंपली आपको ये देखना है कि इन शब्दों का नाउन है या नाउन नहीं है। अब ये जो दिस, दैट, दीज, दोज है, इनमें भी यदि आप पास की बात करते हैं तो पास को बताने के लिए दिस और दीज लगाया जाता है, दूर की बात करते हैं तो दैट और दोज लगाया जाता है। पर सबसे पहले ये देखना पड़ेगा सिंगुलर है या प्लूरल है। हमने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिए हुए हैं, जैसा एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो लड़का एक टीचर है। यहाँ पर आपने वो लिया, जनरली ग्रामेटिकल हिंदी में से हम वह बोलते हैं, वह लड़का एक टीचर है, पर जो हमारा बोलने का टोन है उसमें हम वह का यूज बड़ा कम करते हैं, तो हम जनरली बोलते हैं वो, ये, है ना। तो इसे उस वे में ही हमने आपको दिया हुआ है, तो आप चाहे तो इसे वह लिख सकते हैं। तो वह लड़का एक टीचर है, वो लड़का एक टीचर है। अब यहाँ पर वो के बाद में आपको क्या मिलेगा? लड़का, मतलब टेबल नंबर 1। इन वर्ड्स के बाद में यदि नाउन मिलती है तो क्या लगाना पड़ेगा? दिस, दैट, दीज, दोज। अब वो के बारे में क्या मिलेगा? लड़का। अब आपको देखना है कितने लड़के की बात की जा रही है, तो कितने लड़के की बात कर रहे हैं? एक सिंगुलर है, सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे? दिस और दैट। अब आप किसकी बात करो? वो लड़के की बात करो, वो लड़के के लिए क्या लगाना पड़ेगा? दैट। और ये लड़के की बात करते तो क्या लगाना पड़ेगा आपको? दिस। तो यहां पर क्या मिल गया? वो लड़का। कितना लड़का है? एक, सिंगुलर है, इसलिए वो के लिए आपने क्या लगा दिया? दैट। दैट के बाद आपने लिखा बॉय। अभी हमारा टारगेट बस इतना ही समझना था कि वो के लिए हमें क्या लगाना? दैट। सेंटेंस मैंने पूरा लिखा हुआ है, इज अ टीचर, पर यदि आपको अभी उस पर जाने के लिए परेशानी होना कि इज क्यों आ रहा है और टीचर कैसे आ रहा है, जब आप वो पढ़ेंगे बी वो पॉजिटिव, तो वहां वो क्लियर हो जाएगा। अभी टारगेट क्या था कि यहां पर वो के लिए आपने क्या लगाया हुआ है? दैट। फिर आपने कहा वो एक टीचर है, इस वो के बाद यहां पर आपने कोई नाउन नहीं ली है, यहां पर वो अकेला लगा हुआ है। अकेला लगा मतलब ये क्या हो जाएगा? इस वो के लिए तो टेबल नंबर 2, यह, वह, ये, वो, क्या, जब नाउन ना हो तो क्या लगाना पड़ेगा? ही, शी, दे। तो क्या हो जाएगा? ही इज अ टीचर। तो जब संज्ञा मिलेगी तो दिस, दैट, दीज, दोज, संज्ञा नहीं मिलेगी तो ही, शी, इट लगा देंगे। संज्ञा शब्द ही भूल जाइए, यदि कोई भी नाम वगैरह मिल रहा है तो दिस, दैट, दीज, दोज, नहीं मिल रहा है तो ही, शी, इट कर दे। जैसे कुछ एग्जांपल्स और थे, उस क्लास में, जैसा हम शुरू से डिस्कस कर रहे हैं, हिंदी में शब्द पहले और प्रीपोजिशन बाद में, इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले और शब्द बाद में। तो मैं के लिए आपने क्या लगा दिया? इन।
अब उसके बाजू में क्या मिल गया, क्लास। कितनी क्लास की बात की जा रही है, एक सिंगुलर है। सिंगुलर में क्या आना पड़ेगा, दिस और दैट। इस क्लास की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस। उस क्लास की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, दैट। तो इन उस क्लास के लिए हो जाएगा दैट क्लास, इन दैट क्लास। इस टेबल पर के लिए आपने क्या लगा दिया, ऑन। हिंदी में शब्द पहले, प्रीपोजिशन बाद में, इंग्लिश में प्रीपोजिशन पहले और शब्द बाद में, तो आपने क्या लगा दिया, ऑन। अब क्या मिल गया, इस टेबल, इसके बारे में क्या मिल रहा है, टेबल। कितनी टेबल की बात कर रहे हैं, एक सिंगुलर है, तो क्या लगाएंगे, दिस और दैट। इस टेबल के लिए क्या लगाएंगे, दिस। उस टेबल के लिए क्या लगाएंगे, दैट। तो हो जाएगा ऑन, और इस टेबल के लिए हो जाएगा ऑन दिस टेबल। पूरी इंग्लिश में कहीं पर भी यदि आपको ने और को मिलता है, मतलब कहीं पर भी यदि आपको नए नाम का शब्द मिले, या को हमने पहले भी डिस्कस किया था, तो नए और को के लिए कोई इंग्लिश वर्ड नहीं होता, इसका कोई ट्रांसलेशन ही नहीं है। तो नए और को के लिए कोई वर्ड नहीं होगा, तो उन बच्चों ने के लिए तो हम कोई वर्ड नहीं लगाएंगे, इसको जारी कर दीजिए। उनके बाजू में क्या मिल गया, बच्चे। कितने बच्चों की बात की जा रही है, बहुत सारे हो गए। सिंगुलर है तो क्या लगाते हैं, दिस और दैट। प्लूरल है तो क्या लगाएंगे, दीज और दोज। इन बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, दीज, और उन बच्चों के लिए क्या हो जाएगा, दोज। तो यहां पर हो जाएगा दोज चिल्ड्रन। एक बच्चा है तो चाइल्ड, और ज्यादा है तो चाइल्ड का प्लूरल होता है चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस नहीं करेंगे पर, है ना। तो दोज चिल्ड्रन। इन स्टूडेंट्स, इनके बाजू में क्या मिल गया, स्टूडेंट्स। को के लिए तो कोई वर्ड नहीं लगेगा, किनारे कर दीजिए। उनके, इनके बाजू में क्या मिला, स्टूडेंट्स। कितने, बहुत सारे, प्लूरल हो गया। प्लूरल है तो क्या लगाना पड़ेगा, दिस दैट दीज दोज में से दीज और दोज। अब इन चिल्ड्रन की बात करें, इन स्टूडेंट्स की बात करें तो क्या हो जाएगा, दीज स्टूडेंट्स। तो यदि इन शब्दों के नाउन मिलेगी तो दिस दैट दीज दोज, नाउन नहीं मिलेगी तो ही शी इट और दे का यूज करेंगे। तो जब भी आपको ये वर्ड मिले, सिर्फ चेक कितना करना है कि इन शब्दों के बाद नाउन है या नाउन नहीं है। अभी आप बस रूल्स समझते चलिए। आपने ऑर्डर पढ़ लिया हुआ है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस टाइम पढ़ा है, कुछ सेंटेंस भी बना लिए हुए हैं। यही रूल्स अब उन सेंटेंस में आना शुरू हो जाएंगे। तो जब सेंटेंस में आएंगे तो फिर अपन एक बार डिस्कस करेंगे कि उनको कैसे आइडेंटिफाई करें और कैसे सेंटेंस में उनको बांटकर लिखें। पर अभी पहले रूल समझना बहुत जरूरी है। तो दिस इज रूल नंबर 2। अब नाउ इन नेक्स्ट वीडियो वी आर गोइंग फॉर रूल नंबर 3. So we go for the next video, rule number 3. Thank you.